हेलो प्यारे बच्चों, ऑल इज़ वेल। मैं संगीता ठाकुर एक बार फिर हिंदी का अगला चैप्टर लेकर आई हूँ। हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 से अगला पाठ 16 भोर और बरखा, जो कि एक कविता है। चलिए हम इस कविता के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कविता जिन्होंने लिखी है उनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। मीराबाई से आप सब परिचित होंगे, जो कृष्ण भक्त थी। इनका जन्म 1498 में हुआ। जन्म स्थान मेवाड़, राजस्थान। गांव का नाम चोकड़ी। रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका आदि बहुत सी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार से है। कुछ नए शब्द आप इसमें पढ़ेंगे। अवधी भाषा का प्रयोग है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, साथ ही पुनरुक्ति शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण हैं आदि हम इस कविता में पढ़ेंगे। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इस कविता की ये जो पंक्तियां हैं, मीराबाई कृष्ण भक्त थी, इसलिए कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। उनकी अधिकतर कविताएं बच्चों आपको कृष्ण के रंग में, भक्ति के रंग में रंगी हुई मिलेंगी। माँ यशोदा और कृष्ण के बाल लीला का वर्णन इन पंक्तियों में है। मीराबाई कहती हैं कि माँ यशोदा कृष्ण को जगा रही हैं, सुबह हो चुकी है। वो कहती है कि जागो बंसी वारे ललना। वो कहती हैं कि हे मेरे लाल बंसी बजाने वाले, अब जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी मतलब रात, बीत गई है। भोर भयो मतलब भोर हो गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर के दरवाजे सुबह होने के साथ खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। गोपियाँ जो हैं वो हर घर में दही मथ रही हैं, और दही मथने के कारण उनके हाथों में जो कंगन है वो बज रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं खन खन की। वो कहती हैं कि उठो लाल जी भोर भयो है। वो कहती है कि मेरे लाल कन्हैया उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर मतलब कि देवता लोग और नर मतलब मनुष्य लोग। हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन करने के लिए भगवान और मनुष्य दोनों ही खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल मतलब शोर। वो कहती हैं आगे कि ग्वाल बाल जो हैं वो सब दरवाजे पर आकर शोर कर रहे हैं, जय जय सबद उचारे, और तुम्हारी सब जय जयकार कर रहे हैं, तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। यह सुनकर कृष्ण भगवान जाग जाते हैं और अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर वो गौवन के रखवारे, चूँकि गायें चराते थे इसलिए उनको गौवन के रखवारे कहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर ही हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, और वही मेरी इस जीवन नैया को पार लगाएंगे और सभी शरण में आने वालों को वो तारते हैं, अर्थात उनको पार लगाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई हैं, और इसमें ब्रज की सुबह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। मैं आपको इसकी व्याख्या समझा चुकी हूँ। तो कृष्ण अब निकल पड़ते हैं गायों की रखवाली के लिए ग्वाल बालों के साथ। अब अगली पंक्तियाँ देखें इसकी। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमोग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की।
उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अगली पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की, जब सावन की ऋतु आती है और बादल बरसने लगते हैं तो सावन की मन भावन की, तो वो कहती हैं कि सावन के साथ साथ श्री कृष्ण के आने की खबर भी मीराबाई कहती हैं कि मैंने सुनी है, अर्थात गोपियों ने सुनी है। और सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उनके मन में कई उमंगें उठी हैं और ऐसे में उन्होंने हरि के आने की खबर सुनी है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, मीराबाई कहती हैं कि सावन जो है वो घुमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ गया है। और दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी बिजली को कहा गया है और बिजली जो है वो बहुत चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, नन्ही नन्ही अर्थात छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो बरस रही हैं और शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, और बड़ी ही वर्षा ऋतु में बड़ी ही ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, मीराबाई कहती हैं कि उनके तो प्रभु श्री गिरधर ही अर्थात श्री कृष्ण हैं और वे उन्हीं के मंगल गान गाती रहती हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार से है और इसकी व्याख्या भी इस प्रकार से दी गई है। मैं कर ही चुकी हूँ व्याख्या, आप इससे और पढ़ लें। कविता हमारी समाप्त होती है। नए शब्द इस प्रकार से हैं। लालसा मतलब प्यारा से बच्चे को कहा गया है। रजनी मतलब रात, भोर मतलब सुबह, किवारे मतलब दरवाजे। बेटा यहाँ लालसा शब्द लालच के लिए भी लालसा आता है ना, कि मन में लालसा जागी, लालच जागना। सुर देवता, कोलाहल शोर, बदरिया बादल, मनवा का मन, दामिनी मतलब बिजली, पवन मतलब हवा। इस प्रकार से ये इसके शब्दार्थ हैं। और बच्चों आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो देखें और कविता को और अच्छी